जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि दाई हुआबिन एरिना में आया था और अब वो अपने आगे मिलेनियम सोल पीस की डिमांड करता है और उसके आगे मिलेनियम सोल पीस जो काफी खतरनाक है वो आ जाती है और वो आते ही दाई हुआबिन पर हमला कर देता है। दाई हुआबिन अपनी फर्स्ट सोल स्किल जिसका नाम व्हाइट टाइगर एम्यूलेट है उसका यूज करता है और खुद को उसके अटैक से बचाता है और फिर उस पर अपनी थर्ड सोल स्किल जिसका नाम व्हाइट टाइगर वज्र फॉर्मेशन है उसका यूज करके उस पर हमला कर देता है जिसे वो बीस दूर जाकर गिरता है। दाई हुआबिन के ऊपर उसका व्हाइट टाइगर का अवतार आ गया है और वो मिलेनियम सोल बीस से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है और वो बीस पर बुरी तरह हमला कर रहा है। व्हाइट टाइगर मार्शल सोल जितनी भी टाइगर सोल से एग्जिस्ट करती हैं उनकी किंग है और ये मिस्टर दाई जो कि टैंग शैंग के जमाने के हैं वहाँ से आ रही है। फेंग हु उसके ओपोनेंट बीस का नाम है और हालांकि फेंग हु दाई हुआबिन से फास्ट है और वो अपनी स्पीड का यूज करके दाई हुआबिन को चकमा भी थोड़ा थोड़ा दे पा रहा है, लेकिन दाई हुआबिन अपनी स्ट्रेंथ की वजह से उसे जैसे ही मौका मिलता है तो उसे दूर पटक डालता है। दाई हुआबिन फिर एक इविल स्माइल देता है और फिर जैसे ही फेंग हु उसके पीछे से अटैक करता है तो वो उसके पंजे को पकड़ लेता है और उसको जोरदार एक पटकी मारता है। फेंग हु वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन दाई हुआबिन उसे नहीं छोड़ता और उसे घुमा घुमा कर फेंक देता है। सभी एल्डर समझ जाते हैं कि दाई हुआबिन उसे जान से मारना चाहता है और किंग बीस्ट उसे रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन दाई हुआबिन नहीं रुकता और फिर वो अपनी सेकंड सोल स्किल जिसका नाम व्हाइट टाइगर लाइटनिंग है उसका यूज करके फेंग हु के जबड़े को बीच में से फाड़ देता है जिससे फेंग हु की वही मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ इन्हें बीस्ट को सिर्फ हराना था। किंग बीस्ट ये देखकर दाई हुआबिन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें रोका था कि तुम्हें इसे नहीं मारना है तो तुम क्यों नहीं रुके, जिस पर दाई हुआबिन कहता है कि सोल पीस से लड़ते वक्त मुझे पता ही नहीं चला और इस बीस्ट का जितना भी कॉम्पनसेशन होगा वो मैं दे दूंगा क्योंकि मैंने इस बीस को बिना किसी प्रॉब्लम के हरा दिया है, मुझे फुल स्कोर मिलने चाहिए। बीस्ट किंग को गुस्सा आ रहा होता है और फिर लेकिन दिन बात संभालते हुए दाई हुआबिन को झूठ मूठ की डांट लगाते हैं कि तुम्हें बीस्ट किंग से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। दाई हुआबिन ने मिलेनियम सोल बीस्ट को 100 पॉइंट के साथ चैलेंज किया था और इनमें बहुत टफ फाइट चली जिसमें दाई हुआबिन ने अपने पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन दिया, लेकिन उसके अंदर थोड़ी स्किल की कमी थी जिसके लिए उसे स्किल के लिए 45 पॉइंट दिए जाएंगे, यानी टोटल स्कोर उसका 150 में 145 होगा और तुम्हें इस सोल पीस को मारने के लिए स्कूल को 10 दिन के अंदर कॉम्पनसेट करना होगा वरना तुम्हें को स्टूडेंट के स्टेटस से हटा दिया जाएगा। दाई हुआबिन बहुत खुश होता है क्योंकि अब तो वो यू हाउ की टीम से जीत ही जाएगा क्योंकि अब यू हाउ की टीम का स्कोर उनसे 45 कम है और जीतने के लिए यू हाउ को 150 में से 150 स्कोर करना होगा और 10,000 साल के इतिहास में अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो 150 स्कोर लाया हो। दाई हुआबिन की टीम के लोग उसके लिए खुश होने लगते हैं क्योंकि उनकी टीम का यू हाउ के साथ बेट लगा था कि जो भी टीम हारेगी वो दूसरे के आगे सर झुकाकर माफी मांगेगी। वैंग डोंग और ज़्याओ ज़्याओ को भी चिंता होने लगती है लेकिन यू हाउ कुछ नहीं बोलता और जब होस्ट यानी किंग बीस्ट यू हाउ को एरिना में बुलाता है तो वो बस अपने दोस्तों से इतना कहकर कि वो अंत तक हार नहीं मानेगा एरिना में आ जाता है। वहीं दीन यान शैनजाओ से कहता है कि दाई हुआबिन काफी टफ है और वो तुम अपने कोर में ले लो और हमें यू हाउ दे दो, जिस पर दीन यान कहता है कि बेशक दाई हुआबिन बहुत ताकतवर है और वो एक मॉन्स्टर की तरह ही है जो शेक एकेडमी का असली मोटो है, लेकिन हम ऐसे स्टूडेंट का सौदा नहीं करते हैं। दाई हुआबिन मार्शल सोल स्कूल का की डिसाइपल है और यू हाउ भी मार्शल सोल स्कूल में जीतेगा। अब किंग बीस्ट यू हाउ से पूछते हैं कि तुम कितने साल पुराने बीस्ट को चुनोगे और तुम ये याद रखना कि बीस्ट को मारना मना है, जिस पर यू हाउ भी अब मिलेनियम सोल बीस्ट को चुनता है। दाई हुआबिन कहता है कि उसकी सेकंड सोल स्किल पिछले मैच की वजह से डिसेबल हो गई है और अब वो सिर्फ अपनी फर्स्ट सोल रिंग पर डिपेंड है और अपनी फर्स्ट सोल स्किल से तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर बीस्ट सिर्फ अरीना में आकर सो भी जाए तो भी सोए हुए बीस्ट को भी यू हाउ उसको ऑटो डिफेंस की वजह से नहीं मार पाएगा। वहीं यू हाउ अपनी 10 साल पुरानी सोल रिंग को निकालता है और ये देखकर टीचर मु हैरान हो जाती है कि पहले तो इसके पास मिलेनियम सोल रिंग थी और अब 10 साल पुरानी सोल रिंग कैसे आ गई, जिस पर टीचर्स वो कहती है कि अभी तुम्हारे लिए जिंदगी में जानने के लिए बहुत कुछ रह गया है। क्या तुम्हें नहीं पता कि इल्यूजन टेक्निक नाम की भी कुछ चीज होती है। सिग्मा टीचर्स वो की बात सुनकर टीचर मु का चेहरा उतर जाता है। वहीं यू हाउ बीस्ट को देखते हुए गुस्से में कहता है कि मैं दाई हुआबिन से नहीं हार सकता हूँ और बीस्ट जिसके पास फायर एट्रीब्यूट था
वो यू हाओ की 10 साल पुरानी सोल रिंग को देखकर खुश हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे आने लगता है। लेकिन तभी यू हाओ अपने आइस एट्रीब्यूट का यूज करता है और जब बीस्ट उस पर बहुत क्लोज अटैक करता है तो वो उससे डॉज करने की बजाय आइस एट्रीब्यूट का यूज करके अपने आसपास एक कोल्ड ऑरा क्रिएट कर लेता है, जिसे वो बीस्ट के फायर एट्रीब्यूट से बच जाता है और आग से बाहर आ जाता है। ऐसा लग रहा है मानो अग्निकुंड से कोई बहुत बड़ा सोल मास्टर अग्नि स्नान करके आ रहा हो और उसकी डोमिनेटिंग स्कॉर्पियन आइस ऑरा के सामने वो बीस्ट काफी ज्यादा छोटा पड़ जाता है। और फिर तभी यू हाओ आइस एम्परर बैंक की पार का यूज करता है और आइस एम्परर शील्ड अपने आगे लाता है और उसके ऑरा से ही वो बीस्ट दूर भटक दिया जाता है। उसका आइस ऑरा इतना ज्यादा डोमिनेटिंग था कि एल्डर्स तक को वहाँ ठंड लगने लगती है। आइस बीस्ट के पैर वहीं जमे रह जाते हैं और फिर यू हाओ बीस्ट को पूरा जमा कर बर्फ को तोड़ देता है और उसे अपनी उंगली से यहाँ से भागने को कहता है, जिसे बीस्ट डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर दाई हुआबिन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सभी टीचर्स और स्टूडेंट उसकी इतनी इमेंस पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर किंग बीस्ट अनाउंस करते हैं कि यू हाओ का असेसमेंट पूरा हो गया है और इसने इस फाइट में बहुत अच्छी स्किल्स का प्रदर्शन किया है, इसलिए यू हाओ को 150 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये देखकर दाई हुआबिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब दिन यू हाओ को अपना कोड डिसेबल बनाने के लिए और ज्यादा पक्के हो जाते हैं और ओल्ड क्वान उनको ये धमकी देकर चले जाते हैं कि अब इसका फैसला ओल्ड पवेलियन में ही होगा। अब क्योंकि सबसे ज्यादा पॉइंट्स यू हाओ के हैं, इसलिए वो ये इवैल्यूएशन भी जीत जाती है। किंग बीस्ट अनाउंस करता है कि जो इसमें फेल हो गया उनका मेकअप एग्जाम 3 दिन बाद होगा और जो उसमें भी फेल हो गया उसे एकेडमी छोड़कर जाना होगा। और फिर एरिना के बाहर वैंग डोंग दाई हुआबिन को रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम भागना चाहते हो। वहाँ भीड़ जमा हो जाती है और तांग्या और बीबी भी वहाँ आ जाते हैं। कैट गर्ल मना करती है कि तुम्हें शर्त निभाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दाई हुआबिन कहता है कि मैं अपने वर्ड से पीछे नहीं हट सकता और वो फिर यू हाओ के आगे झुककर नील करके उससे माफी मांगता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी हैरान हो जाते हैं और यू हाओ को भी खुशी होती है कि जिसने उसकी माँ को इतना ज्यादा कष्ट दिया था अब वो उसके आगे घुटनों पर है। अब गुस्से में आया हुआ दाई हुआबिन अपने एंसेस्टर मिस्टर दाई के आगे जाता है और वो उनकी तरफ देखकर कैट गर्ल से कहता है कि मुझे कुछ दिनों की लीव चाहिए और तुम मेरे लिए ये एकेडमी से सैंक्शन करा लो। और ये कहकर गुस्से में वो एकेडमी से बाहर चला जाता है। अब फिर हमें हाइशन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग हो रही है यू हाओ के बारे में ही। यहाँ पर दीन यान सभी पवेलियन मेंबर्स को बुलाए हैं जो उनके कॉन्फ्लिक्ट जो कि दीन क्वान के साथ हैं उसे रिजॉल्व करेंगे। वहाँ एल्डर्स के बीच बहस छिड़ जाती है जिसमें कुछ का मानना था कि पहले दीन यान ने दीन क्वान को यू हाओ को देने का प्रॉमिस कर दिया था तो अब वो मुकर कैसे सकते हैं, लेकिन जबकि वहीं दूसरे ग्रुप का मानना था कि पहले यू हाओ की ट्विन मार्शल सोल के बारे में किसी को नहीं पता था और वो प्रॉमिस क्योंकि इग्नोरेंस में किया गया था इसलिए वो मान्य नहीं होगा। सिर्फ मार्शल सोल स्कूल के पास ही वो रिसोर्सेज हैं जिसे यू हाओ को ट्रेन किया जा सकता है और हमें मतलबी ना होकर उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि उसके लिए क्या सही है और उसके लिए सबसे सही यही है कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में आए जो उसके आइस एट्रीब्यूट को सूट करे और वो मार्शल सोल स्कूल ही है। इस पर दीन क्वान कहते हैं कि यू हाओ की स्पिरिचुअल आई भी बहुत ताकतवर है जिसकी वजह से वो सिर्फ 8 महीने में ही लेवल 2 पर पहुंच गया है और उसके लिए हमने इंडिविजुअल सोल्जर्स बनने के लिए भी पूरी स्ट्रैटेजी बना ली है और उसको इस सब में ज्यादा फायदा होगा। वहीं अब एल्डर्स के बीच बहुत ज्यादा वर्बल फाइट शुरू हो जाती है और दोनों ही ब्रांच के लोग उसे अपने अंदर ले जाना चाहते हैं, लेकिन तभी वहाँ का ओल्ड दीन खड़ा होता है और बोलता है कि क्या तुम सब भूल गए कि श्रेक एकेडमी बनाने का हमारा एंसेस्टर्स का क्या मोटो और इंटेंशन था। सभी लोग ओल्ड दीन के सामने झुककर बताते हैं कि श्रेक एकेडमी का मोटो मॉन्स्टर बनाने का है। तो इसको सुनकर ओल्ड डीन कहते हैं कि उसको दोनों ही ब्रांच के अंदर को स्टूडेंट बना दो और ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कभी किसी के साथ पहले नहीं हुआ है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।